नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड सरकार की। प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, जलागम प्रबंधन और साथ ही भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर करोड़ों की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही यहाँ पर जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक की। काशीपुर में आपको बता दें, यहाँ पर चैती चौराहे के पास स्थित ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के यहाँ पर विकास के लिए लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान सरकार के यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में अब 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं वे अब चुनाव लड़ सकती हैं। ये कट ऑफ डेट जो है डिक्लेयर हो गई है। इसके साथ साथ आज 9 मई 2023 को जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में अब 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं वे अब चुनाव लड़ सकती हैं। ये कट ऑफ डेट जो है डिक्लेयर हो गई है। इसके साथ साथ आज 9 मई 2023 को जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और इसके बाद मध्य प्रदेश के जिला विदिशा के गंजबासौदा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर गंजबासौदा की हथौड़ा ग्राम में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा का आयोजन किया जाना है, जिसकी यहाँ पर तैयारी को लेकर आयोजन समिति के साथ ही ग्रामीण और साथ ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोजन समिति बालाजी धाम हथौड़ा के यहाँ पर महंत राजा महाराज ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कथा की तैयारियों और साथ ही कथा के आयोजन के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 11 मई को 4 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा बालाजी धाम हथौड़ा से यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी। उसके उपरांत 251 कुंडेश्वरी राम महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। 13 मई को यहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य गंजबासौदा पहुंचेंगे और 14 मई को यहाँ पर नौलखी मंदिर से कथा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर निर्माण में, राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही है। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए वो एक देव स्वरूप हैं और एक ईश्वर के ही अवतार है। आज कलिकाल के तुलसी खाए जाते हैं। तो उनकी बात जो है सब लोग जानते हैं कि उनके विषय में कितनी भीड़ भाव रखते हैं, क्योंकि हमारा नगर जो है गंजबासौदा संतों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक सिद्ध संत हुआ है और उस संत के पीछे पूरा शहर दौड़ता है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि हमारे नगर में यहाँ कितनी भीड़ आ सकती है। और चलिए बात अब खटीमा जनपद के उधम सिंह नगर की करेंगे, जहां पर 2 दिवसीय हड़ताल पर गए ठेला स्वामियों ने जुलूस निकाला। आक्रोशित सैकड़ों ठेला स्वामियों ने यहां पर तहसील में एसडीएम का भी घेराव किया। एसडीएम ने वेंडर जोन के यहाँ पर निर्माण होने तक शहर में यातायात व्यवस्था के अनुरूप ठेले लगाने की परमिशन दी है। उधम सिंह नगर जनपद के समीयांत यहाँ पर शहर खटीमा में जो है कल पुलिस की तरफ से शहर की बदहाल हो चुकी यहाँ पर यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर शहर में सैकड़ों के किनारे खड़े खौकों और साथ ही ठेला व्यवसायियों के यहाँ पर खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 नकद चालान किए गए थे। 6 ठेले सीज भी कर दिए गए थे और ठेला स्वामियों ने यहाँ पर पुलिस पर चालान की कार्रवाई के दौरान मारपीट करने का भी आरोप लगाया। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए हैं। अब ये कच्चा काम करते हैं, फल का काम करते हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसके बावजूद ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर ये इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, तब भी प्रशासन द्वारा सताए जाएंगे। हम मेहनत करके भी प्रशासन द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है।
अब आज हमने अपने गौरव भाई को, गौरव सोनकर जी को मतलब चुना, अपना अध्यक्ष उनको बनाया और उन तक अपनी बात को रखा कि वो हमारी बात आगे तक पहुंचाएं और ये आगे तक बात पहुंचाने का जिम्मा लिया। हीरो में गाज क्यों गिरेगी। और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा कांग्रेस के यहाँ पर जो है अब गले की फांस बनती जा रही है, जिसको लेकर बजरंग दल ने यहाँ पर विहिप के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस को यहाँ पर सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इसी कड़ी में मंगलौर में भी बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से मंदिरों में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और वहीं इस मौके पर बजरंग दल और साथ ही विहिप के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो हमेशा जो है मातृ सेवा और साथ यहाँ पर देश सेवा के लिए यहाँ पर हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करना बेहद ही निंदनीय है और जिसके लिए बजरंग दल के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के यहाँ पर सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी। देश में और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बजरंग दल का विरोध किया है, जो मैनिफेस्टो निकाला है, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को बैन करने का काम किया है। उसके विरोध में हमने यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती की। बजरंग दल ने कोरोना काल में इतना काम किया, घर घर ऑक्सीजन पहुँचाई, ब्लड डोनेट किया, इतना रक्तदान किया। अपने राष्ट्र भक्त संगठन, मैं राष्ट्र भक्त संगठन कहूँगा, धार्मिक संगठन बजरंग दल पर जो कांग्रेस की कर्नाटक इकाई है उसने अपने घोषणा पत्र में उसको प्रतिबंधित करने की विषय उन्होंने रखा है। और रुड़की के इकबालपुर गन्ना शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से पहले ही ऐलान किया था कि 9 मई को इकबालपुर शुगर मिल पर अपना 24 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ किसानों की करोड़ों रुपए की बकाया गन्ना भुगतान को लेकर करेंगे, जिसको लेकर हरीश रावत ने भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इकबालपुर शुगर मिल पर अपना धरना प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था, जो लगातार जारी है। इसी दौरान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहाँ पर किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना बकाया भुगतान इकबालपुर शुगर मिल पर है, जिसको जल्द से जल्द उन्हें किसानों को देना चाहिए। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को। और विदिशा जिले के पठारी नगर में यहाँ पर जो है एक संकल्प नेत्र चिकित्सालय के यहाँ पर आनंदपुर की तरफ से पिछले कई सालों से लगातार निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में मंगलवार को भी दिगंबर जैन पाठशाला में सकल जैन समाज की तरफ से विशाल नेत्र शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के यहाँ पर छायाचित्र के जो है उस पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया। और शिविर में यहाँ पर 160 मरीजों का पंजीयन किया गया है। इनमें से यहाँ पर 100 मरीजों को निःशुल्क यहाँ पर दवा वितरित की गई। और आपको बता दें कि 19 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। 41 मरीजों को यहाँ पर बता दो कि आंखों की जांच कर उसे जो है नंबर चश्मा भी बनाने के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। और जांच शिविर में यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. जैन, जिला अध्यक्ष गणेश राम रघुवंशी, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील बाबू सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात अब विकास नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर विकास नगर तहसील की छरबा स्थित यहाँ पर जोहड़ की यहाँ पर भूमि पर बनाई गई अवैध मजार पर आखिरकार धामी सरकार की जेसीबी चल ही गई है।
तहसील प्रशासन के साथ यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मजार को जेसीबी की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर सरकारी भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत तहसील विकास नगर के ग्राम सभा छरवा से की गई। वहीं उन्होंने कहा है कि यहां पर तहसील विकास नगर में 25 अवैध मजारें बनी हुई हैं, जिनको चिन्हित किया गया और जिसमें से यहां पर राजस्व विभाग और साथ ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी जो सरकारी ज़मीनों में जो धार्मिक संरचनाओं का अनाधिकृत रूप से जो निर्माण किया गया था, उसको चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण का कार्य किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी के क्रम में आज जो विकासनगर तहसील के अंतर्गत छरवा ग्राम सभा है, यहाँ से शुरुआत की गई है और जो तहसील के अंतर्गत अन्य जो संरचनाएं अनाधिकृत जो धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, उनका चिन्हीकरण किया गया है और वो कार्रवाई आगे जारी है। और चलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। आपको यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत आज करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर 67 सेवाएं शामिल की गई हैं। सीएम हेल्पलाइन के यहाँ पर शिकायतों का भी इसमें निराकरण किया जाएगा और उसका लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस के यहाँ पर नारी सम्मान योजना पर बोलते हुए कहा कि एक दिन का शो था, उनकी सरकार तो आने नहीं, झूठ पर ही झूठ बोले जा रहे हैं। पहले भी यहाँ पर किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कन्यादान योजना के 51,000 देने का भी यहाँ पर भ्रम फैलाया गया था और अब फिर से झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। सारी बातें आपकी विचारणीय हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कपोल कल्पित है, कल्पनाओं में है और देवा स्वप्न है। इन्हें कुछ देना ही नहीं है, इसलिए जनता में ये पूर्व की भांति जैसे एक बार किसानों को कर्ज माफी का भ्रम फैलाया, नौजवान को बेरोजगारी का फैलाया, कन्याओं को 51,000 का फैलाया, वही है ये भ्रम और कुछ नहीं। एक के बाद एक चीजों की मौत हो रही है। और हरिद्वार में पुलिस ने यहाँ पर ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने यहाँ पर बीते सप्ताह कनखल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप पर यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। खोजबीन के बाद पुलिस ने यहाँ पर गाजियाबाद के रहने वाले साजिद, नाजिम और साथी मंसूर नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, जबकि यहाँ पर आरोपी महिलाएं अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि यहाँ पर जो है कका थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान पर कुछ लोग ग्राहक बनकर आए थे। दुकानदार की तरफ से ज्वेलरी दिखाई गई और तब इन लोगों ने यहाँ पर उसमें से कुछ ज्वेलरी को गायब कर दिया था, जिसके बाद शिकायत करने पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की। आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले, एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। फिर अभियुक्त फिर से, क्योंकि इनका जो ये हैबिचुअल थे इस तरह की घटना करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की हैं। तो फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो बैरागी कैंप के पास घुड़सवार पुलिस लाइन के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हरिद्वार के सिडकुल स्थित यहाँ पर पेंटागन मॉल प्रबंधन की यहाँ पर मनमानी के चलते व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है। दुकानें खाली करने के यहाँ पर आनन फानन में नोटिस दिए गए हैं और कहीं आपने भी यहाँ पर जो है सुनहरे सपने तो नहीं सजाए हैं कि हरिद्वार के सिडकुल स्थित यहाँ पर पेंटागन मॉल की यहाँ पर मार्केटिंग को लेकर पेंटागन मॉल में यहाँ पर अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर या फिर गेम्स स्टॉल लगाकर कोई बड़ा सपना तो नहीं देख रहे हैं। पेंटागन मॉल प्रबंधन समिति के यहाँ पर मनमानी के चलते पेंटागन मॉल से यहाँ पर जुड़े कितने दुकानदार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सड़क पर आ गए हैं। एक बार जरूरत जो है इन सब को देखने की। हमारी आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं दुकानदारों का
जो है अब दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिडकुल हरिद्वार स्थित पेंटागन मॉल में इन दिनों यहाँ पर छोटे व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। विपिन तिवारी नाम है। हो रहा है सर, बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है हमारे पास, तो खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे। 2018 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, इसी भरोसे परिवार है, कहीं और है नहीं कि कहीं और जॉब कर रहा है आदमी या कहीं और से इनकम हो। ठीक है, 2018 से हमारा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, कितने लोग हैं? इससे लगभग समझ जाओ 15-16 लोग हैं, और परिवार में ला लो तो कम से कम 35-40 लोग होंगे उनके परिवार तक भी, और सबको इस हो रहा है कि सबको प्रभावित हो रहा है इसमें। मिश्रा बताएं सर, मैं यहाँ 2012 से यहाँ पे हूँ इस मॉल में। मैंने अपना काउंटर लगाया आइसक्रीम स्वीट कॉर्न का। 2012 से मैं इनको किराया दे रहा हूँ। मॉल में मैंने पैसा लगाया 10-20 लाख रुपए, कब यहाँ पे काम चला। मैं 2012 से लगातार मॉल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हर साल मेरा किराया बढ़ रहा है और 11 महीने के बाद मेरा रिन्यूअल कर दिया जा रहा है। बट मुझे पिछले महीने 28 तारीख को बताया जा रहा है कि इस साल आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा और अपना सामान लेके जाइए, जो कि बहुत गलत है। मेरा इतना पैसा लगा हुआ है। कोरोना काल में भी मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, वो मैं अभी निकाल कर नहीं पाया हूँ। उसके बावजूद भी मैंने किराया किया। मैं इस साल कुछ कमा कर इससे पहले उन्होंने बोला कि आप अपना लेके जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र भैया, मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया। 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। अगर मैं प्रशासन के पास किसी के पास जाता हूँ तो मुझे धमकी दे रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री के पास चला जाए, चाहे जज के पास चला जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास चला जाए, मॉल में नंगा करके मारूंगा। मुझे ये धमकी भी दी गई। वरुण शर्मा लीजिंग में है वो क्या कह रहा है? यही बोल रहे थे कि अगर वो जितेंद्र शर्मा पुलिस के पास या किसी के पास जाता है प्रशासन में, तो मैं उससे नंगा करके मारूंगा। और जो बात पिरान क्लियर की करेंगे, बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पिरान क्लियर पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत साबिर पाक मुबारक पर चादर पोशी कर मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं मांगी। और इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर कर्नाटक में चल रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, इसके लिए भी मनोकामना की है। चादर पोशी के बाद से ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हज हाउस पीरान कलियर सभागार और साथ ही रैन बसेरा में भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं और मुस्लिम उलेमा सूफी संत संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। उनकी यहाँ पर पार्टी में हर किसी समुदाय को बड़ा सम्मान मिलता है। और वहीं वक्फ बोर्ड चेयरमैन अध्यक्ष सादाब शमस ने भी यहाँ पर जो है मज़ारों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यहाँ पर सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो यहाँ पर जंगलों के अंदर अवैध तरीके से प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर बना दी गई हैं, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। दरगाह शरीफ में हाजिरी देने आया हूँ और यहाँ पर जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन साहब हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शादाब सब साहब हैं, हज कमेटी के चेयरमैन खतीब साहब हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं को बुला लिया था तो सोने पे सुहागा, उनसे भी हमारी संवाद मुलाकात हो गई है। हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, माननीय धामी जी की सरकार की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं लेकर अल्पसंख्यक समाज तक जाए। जी पीरान कलियर बाबा साबिर पाक की दरगाह में चादर पेश करने के लिए हाजिर हुए और इसी क्रम में आज उन्होंने सूफियों के साथ संवाद किया है। हज हाउस में बहुत शानदार कार्यक्रम है। पूरे देश में सूफिज़्म को जोड़ने के लिए, संत महात्माओं को और सूफियों को जोड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा चला रहा है। उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी आज हाजिर हुए। तो मुझे लगता है एक कार्यक्रम जनता से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम रैन बसेरा में किया गया। कर्नाटक में चुनावों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की यहाँ पर बात कही थी, उसी को लेकर अब पूरे देश में बजरंग दल और साथी विहिप के आह्वान पर
कांग्रेस के खिलाफ लगातार हनुमान चालीसा कर उसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार जो है मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, चाहे बजरंग दल हो या फिर विहिप। लगातार कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और साथ ही मंदिरों में यहां पर सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस की यहां जो है लगातार हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में किया जा रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से यहां पर घोषणा पत्र में बजरंग दल को कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनने के बाद उसे बैन करने की बात कही थी, अब उसी के खिलाफ यहां पर लगातार सड़कों पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता उतरने लगे हैं और ये अब यहां पर घोषणा पत्र में इस तरह का दावा करना कांग्रेस के लिए भी अब एक बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।